हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश अचवानी और मैं आप लोगों के लिए अपना एक चैनल लाई हूँ जिसमें मैं 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज कवर करा रही हूँ। साथ ही मैंने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करा रही हूँ जिससे आप लोगों को ये फायदा हो जाएगा कि आप लोगों को ये पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आते किस टाइप के, क्योंकि आप डायरेक्ट पेपर तो आता नहीं है, सारे केस स्टडी बन के आते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से पेपर बन के आएगा, वो सब कुछ यहाँ पे कवर्ड होगा। साथ में गाइस एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि लास्ट टाइम पे वो मुझे हमेशा ये बोलते हैं कि हम लोग कैसे रिमेम्बर करें कि चीज़ों को किस तरीके से ध्यान में रखें, क्योंकि हर चैप्टर में इंपॉर्टेंस भी है, फीचर्स भी है, सब कुछ है। तो ऐसे में हम लोग हाउ टू रिमेम्बर, तो मैं यहाँ पे एक माइंड मैप की तरह चीज़ लाई हूँ। माइंड मैप मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी जिसमें मैं पूरे एक चैप्टर का एक पेज में कवर्ड कराऊंगी वो माइंड मैप। अब ऐसे में बच्चे को प्रॉब्लम ये आएगी नहीं आएगी कि हम कैसे पूरे चैप्टर को पढ़ें लास्ट टाइम पे। अगर आपने लास्ट टाइम पे वो माइंड मैप रिवाइज कर लिया तो आप लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। तो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैंने अभी तक डायरेक्टिंग के सारे पार्ट्स डाल दिए। साथ में अगर मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू द न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही हूँ। अच्छा, जो चीज़ मुझे लग रहा है कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, इससे केस स्टडी बन सकती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी है ब्लू में, रेड में। तो आप लोगों को सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या पिक्टोरियल फॉर्म में भी मैंने बहुत कुछ बताया, तो पिक्टोरियल फॉर्म से आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ते हैं अगर हमको वो चीज़ दिख जाती है तो हमें थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रहती है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंट्रोलिंग, जिसका पार्ट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जर्नी ऑफ 2021 विद सी एस कशिश अचवानी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट चैप्टर नंबर 8 पार्ट फर्स्ट। देखो गाइस, अभी तक हम लोगों ने डायरेक्टिंग तक सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लानिंग। हमारे फंक्शंस 5 होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग में हम सिर्फ प्लान करते हैं। एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होती है जो हम लोग काम करने से पहले सोचते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। स्टाफिंग में लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आते हैं, आओ हमारी कंपनी में काम करो, आओ हमारी कंपनी में काम करो। डायरेक्टिंग में हम लोग उनको डायरेक्शन देते हैं, काम करवाते हैं। और कंट्रोलिंग में ये चेक करते हैं कि वो जो काम हमने डायरेक्टिंग में करवाया था वो काम सही हुआ या नहीं हुआ। लाइक एक एग्जांपल ले रही हूँ, एक स्टूडेंट है आप लोगों की तरह, उसने बोला कि मेरे 12th में 90% आ जाए। उसके लिए उसने एक 11th क्लास का, मतलब वो 11th क्लास का स्टूडेंट है, उसने सोचा कि 11th में मैं 80% लेके आऊँगा ताकि 12th में मेरे 90% आ जाए। तो उसने प्लानिंग की कि मैं 11th के लिए, अभी तो 11th में बच्चा, तो 11th के लिए मैं पूरी प्लानिंग करूंगा और मैं 70 to 80% लेके आऊँगा। तो उसने 80% का अपना टारगेट स्टार्ट किया, मतलब वो प्लानिंग हो गया। अब वो काम करने के लिए वो सारी बुक्स ले आया, जो अच्छी है, जो अच्छे राइटर्स है, सारी बुक्स ले आया, मतलब उसने रिसोर्सेज इकट्ठे कर दिए, मतलब ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया। अब उसको जो टीचर्स चाहिए थे, जिससे उनको पढ़ना था, जो एक्सपर्ट उसको लगते हैं, वहाँ से उसने पढ़ना चालू किया, मतलब स्टाफिंग हो गया। काम करना भी चालू कर दिया, पढ़ना भी चालू कर दिया, डायरेक्टिंग हो गया। अब पेपर भी दिया आया। अब क्या हुआ, जब वो रिजल्ट लेने गया तो बड़ा खुश हो गया कि मम्मी चलो आज तो मेरे 80% तो आ ही जाएंगे। अब उस बच्चे के आ गए 82%। कितने आ गए? 82%। क्या ये अच्छा है उसके लिए? हाँ, बिल्कुल अच्छा है। क्या इसको कंट्रोलिंग करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। क्यों है? अब ध्यान से सुनना। हमारा कंट्रोलिंग जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। कंट्रोलिंग का जो डेविएशन है, क्योंकि उसने सोचा क्या, 80 आए, कितने? 82, और अच्छे आ गए। अगर और अच्छे आ गए तो भी डेविएशन है। अगर उसके 75% आ जाते, कम आ जाते, तो भी डेविएशन है। मतलब कम आ जाए तो भी डेविएशन है और ज्यादा आ जाए तो भी डेविएशन है। कम आ जाते हैं इसका मतलब आप लोगों का नेगेटिव डेविएशन है। उस बच्चे ने पढ़ाई की थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते कभी मोबाइल देखा, कभी फ्रेंड्स को याद किया, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड वाला बहुत सारा काम किया। तो ऐसे में जो डेविएशन है वो नेगेटिव डेविएशन थे, क्योंकि अगर उसकी परसेंटेज कम आ गई, 75% आ गई, तो वो नेगेटिव डेविएशन चला गया। लेकिन अगर उसकी पॉजिटिव डेविएशन आ गई,
मतलब अगर उसकी परसेंटेज ज़्यादा आ गई तो ऐसे में उसको लगता है कि उसने प्लानिंग ढंग से नहीं की। आपको अपना प्लान को बढ़ाना पड़ेगा, आपकी कैपेबिलिटी और अच्छी है, आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डेविएशन नेगेटिव आ जाता है तो हो सकता है आप काम करने लायक नहीं हो, अपने टारगेट्स को कम कर दो, प्लानिंग कम कर दो। अगर आपके जो डेविएशन है पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब अपने प्लान्स को और बढ़ा दो। तो जरूरी नहीं है कि कंट्रोलिंग का जो डेविएशन है वो पॉजिटिव ही है, वो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक बार इंट्रो कर लेते हैं। कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर एश्योर दैट एक्चुअल एक्टिविटीज कंफर्म एज क्लोज एज पॉसिबल टू प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। जो हमने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए थे, हमारा जो काम होए वो उसी के हिसाब से होए। इन अदर वर्ड्स, कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कंपेयर करता है एक्चुअल एक्टिविटी विद प्लान्ड एक्टिविटी। प्लान क्या किया था उसने कि मैं कितने परसेंटेज लाऊंगा, 80%। एक्चुअल कितना आया, 75% या फिर 82%, वो कुछ भी आ सकता है। उन दोनों को कंपेयर करना। एंड डेविएशन इफ एनी, अगर डेविएशन आ गया, जरूरी नहीं है नेगेटिव ही है, पॉजिटिव भी आ सकता है। टेकिंग प्रिवेंशन टू स्टॉप द डेविएशन, कोशिश करो कि डेविएशन को कम किया जाए। दो तरीके के कंट्रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग को सब कुछ बहुत अच्छे से देखना चाहिए, तभी मार्क्स 90 to 95 आते हैं। देखते हैं एक बार। 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक का नाम ही है, अगर आप लोगों ने प्लानिंग वाला चैप्टर नहीं देखा तो उसमें टाइप्स ऑफ प्लान मैंने बताया था। स्ट्रैटेजिक प्लान वो प्लान होते हैं जो हमारे बहुत मेन मिशन को डिटरमाइन करते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म के प्लान्स होते हैं जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं। तो इसको अगर मान लो आप कोई काम कर रहे हो, मान लो आप लोग को कल एग्जाम है और आपके पास बुक ही नहीं हो, तो आप काम कर पाओगे? कल एग्जाम है, आपके पास, आप जा ही नहीं सकते हो, कोई भी रीज़न है, किसी भी रीज़न की वजह से आप नहीं जा सकते हो, तो क्या आप जा पाओगे, काम कर पाओगे? कहने का मतलब वो चीज़ें जो हमारे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाए वो होता है स्ट्रैटेजी। तो ऐसी चीज़ों को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। लाइक बुक नहीं है तो बुक ले आओ, ठीक है, और अगर आप नहीं जा पा रहे तो जिस रीज़न की वजह से नहीं जा पा रहे उसको हटाओ, ठीक है। तो इट रेफर्स टू चेक हाउ इफेक्टिव द स्ट्रेटेजीज एंड प्लान आर। ये हमारी मेन स्ट्रेटेजीज को चेक करता है, बिकॉज समटाइम्स दीज कैन बी डेविएटेड इन एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमारी स्ट्रेटेजीज अगर सही नहीं होगी तो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस में वो प्रॉब्लम करेगी, और प्लान परफॉर्मेंस ड्यू टू द प्लान एंड स्ट्रेटेजी। आगे मेन जो प्लान होता है, स्ट्रैटेजी, अगर हमारी स्ट्रैटेजी सही नहीं है तो हमारे एक्चुअल में बहुत बड़ी डिफरेंसेस आ सकते हैं, और उसको सही करना बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है ऑपरेशनल कंट्रोल, ये डे टू डे होता है। अच्छा, इसको आप एकदम से नहीं भी सही करोगे तो चल जाएगा, छोटा मोटा, लाइक एग्जाम देने गए, पेन नहीं है, कोई बात नहीं, फ्रेंड से ले लेंगे, वो तो हमारी आदत है, ठीक है। एग्जाम देने गए, ठीक है, हम लोग स्केल लेके जाना भूल गए, या कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमारा काम नहीं रुक सकता। हाँ, ये है परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन काम नहीं रुक सकता। हो सकता है आप अच्छी वाली पेन लेके जाओ, फ्रेंड नहीं दे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन काम नहीं रुकेगा, एग्जाम तो आप दोगे। तो ये इसको आप थोड़ी देर तक छोड़ सकते हो, इसको कंट्रोल एकदम से नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इट रेफर्स टू फोकस ऑन मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज टू फाइंड आउट वेदर द मिसमैच इज ड्यू टू द फॉल्ट इन द एक्शन और एक्टिविटी। ये डे टू डे एक्टिविटीज में होता है। फीचर्स क्या है कंट्रोलिंग के? सारे फंक्शन कंटिन्यूज होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मतलब ये सारे चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है, मतलब कंटिन्यूज है। तो कंट्रोलिंग भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एज इट इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान स्टैंडर्ड। मतलब एक्चुअल और प्लान को क्या करेगा, ये दोनों को एनालाइज करेगा। द रिजल्टेड डेविएशन, अगर कोई डेविएशन आते हैं, इफ एनी, करेक्ट करना एज पर द नीड ऑफ द सिचुएशन। मतलब अगर मेन है तो जल्दी से करेक्ट करना, अगर डे टू डे है तो काम बाद में भी कर सकते हो। कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड है, मेन गोल्स के पीछे काम करते हैं। कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड एज कंट्रोलिंग मेक श्योर। आप लोगों ने भी क्या सोचा था, जो मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल दिया उसने क्या सोचा था स्टूडेंट ने, कि मैं मेन कितने परसेंटेज लाऊंगा, 80% लाऊंगा। मतलब वो भी तो अपने गोल्स के लिए काम कर रहा है, दैट इज इट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन।
तो गोल ओरिएंटेड होती है, ऐसा कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट ऑल द वर्क्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अकम्प्लिश एज पर द प्लान एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्लान्स एंड पॉलिसीज हमें काम करना चाहिए। कंट्रोलिंग परवेसिव है, हर जगह चाहिए, सेम वही है सारे मैनेजमेंट फंक्शंस की तरह ही है, कंट्रोलिंग हर जगह चाहिए एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एट ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोलिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों होती है। ध्यान से सुनना, बैकवर्ड कैसे होगी, हमने जो प्लानिंग किया उसी को तो कंट्रोल किया, मतलब पीछे देख के तो कंट्रोल किया, प्लानिंग देख के तो कंट्रोल किया, तो ये क्या है, बैकवर्ड है। लेकिन जो कंट्रोल किया वो दोबारा फ्यूचर में नहीं हो। अगर उस बच्चे के जिसने सोचा कि मेरे 80% आएंगे और 75% आ गए, तो उसने पीछे देख के तो कंट्रोल किया, लेकिन उसने एक और काम किया, ये काम किया कि जो गलतियां उससे 11th क्लास में हो गई वो 12th क्लास में ना हो, इसलिए वो फ्यूचर में दोबारा अच्छे से काम करेगा, फ्यूचर में दोबारा सही तरीके से काम करेगा। तो ये फॉरवर्ड भी हुई, बैकवर्ड भी हुई, क्योंकि हम प्लानिंग देख के ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन हमारे हमारी जो कंट्रोलिंग है वो फ्यूचर के लिए भी सही हो, इसीलिए हम फॉरवर्ड भी करते हैं। मतलब प्लानिंग बोल रही हूँ, कंट्रोलिंग बोथ फॉरवर्ड भी होती है एंड बैकवर्ड भी होती है, बैकवर्ड पीछे जाके और फॉरवर्ड आगे जाके। कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग है बिकॉज इट डज नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करके खत्म नहीं होती, एक्चुअल एक्टिविटी विथ प्लान स्टैंडर्ड एंड इफ एनी डेविएशन, अगर कोई आ जाता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन सो दैट डेविएशन डज नॉट अकर इन फ्यूचर, दोबारा नहीं होंगे। कंट्रोलिंग बैकवर्ड भी है बिकॉज मैनेजर जो गाइड करता है वो प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस ही करता है टू फाइंड आउट द डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। अब देखो गाइस, सबसे पहले हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। सबसे पहले प्लानिंग किया, फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड, पॉइंट नंबर, मतलब ऊपर दिख जाएगा फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड, पॉइंट नंबर 1। देन स्टैंडर्ड बनाने के बाद हम स्टैंडर्ड को मेजर करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस। बच्चे ने टारगेट बनाया 80% लाने का, अब काम करेगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई, देन कंपेयर करेगा स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर हुआ, अगर कुछ डेविएशन निकलता है तो क्या करेगा, करेक्टिव एक्शन लेगा, देन दोबारा फॉलो अप करेगा, फिर वापस काम स्टार्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इनको। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस द सेटिंग अप द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है फॉर जजिंग रिजल्ट। अगर आप लोगों ने स्टैंडर्ड ही नहीं बनाया, आप लोगों ने सोचा ही नहीं कि हमें 12th में क्या लाने, तो वो 50% आए, 60% आए, 70% आए, सभी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया ही नहीं बनाया तो सभी बढ़िया, अगर स्टैंडर्ड ही नहीं बनाया तो सभी अच्छा है। They are the yardstick of performance and they should be set and standard in measurable term, जिसको मेजर कर सको, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी की ब्यूटी को आप मेजर नहीं कर सकते, किसी की हॉनेस्टी को आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमेशा मेजरेबल टर्म में होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव में होनी चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए। अब मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को, तो सेकेंड स्टेप है कंट्रोलिंग प्रोसेस का मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इट मीन्स इवैल्यूएशन ऑफ द वर्क एक्चुअली डन एंड रिजल्ट अचीव। मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट इज मोस्ट यूजफुल इफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट एज प्लान टारगेट अपॉन, मतलब दोनों सेम टारगेट में होना चाहिए। मतलब अगर मैंने स्टैंडर्ड परसेंटेज में बनाया तो एक्चुअल भी परसेंटेज में होना चाहिए, स्टैंडर्ड नंबर में बनाया तो एक्चुअल भी नंबर में होना चाहिए, स्टैंडर्ड केजी में तो एक्चुअल भी केजी में होना चाहिए, मतलब सेम यूनिट्स में होना चाहिए। देन कंपेयर करेंगे दोनों को, तो कंपेयर आफ्टर मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, द थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, दोनों को कंपेयर करेंगे। इफ परफॉर्मेंस मैच देन स्टैंडर्ड then manager assume that everything is under control, वो सब कुछ कंट्रोल है। but if deviation then manager find out the extent of deviation, कहाँ पे गलती हो गई या कहाँ पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड सही नहीं बनाया, हो सकता है डेविएशन पॉजिटिव भी आ जाए। एनालाइज करेंगे डेविएशन, दीज डेविएशन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे हमें हैंड टू हैंड मेजरमेंट लेना चाहिए। इट मीन कीपिंग फोकस ऑन की एरियाज, मेन फोकस इस पे ध्यान देना चाहिए। क्रिटिकल मतलब ऐसा जिसको हमें जल्दी से जल्दी सही करना चाहिए। इफ एनी डेविएशन इन दिस एरिया इट मस्ट बी अटेंड अर्जेंटली, इसको सही जल्दी से जल्दी कर लो।
की एरियाज हो सकता है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करे, जो होल ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करे। मैनेजमेंट में एक्सेप्शन का मतलब होता है कि छोटे मोटे डेविएशन, जो छोटे मोटे, लाइक एक एम्प्लॉय नहीं आया जिसकी वजह से काम नहीं हुआ, थोड़ा छोटा मोटा काम नहीं हुआ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि है ना थोड़ा सा रॉ मटेरियल कम पड़ गया, मतलब छोटा मोटा डे टू डे एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे मैनेजर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे भी तो ध्यान देगा। ठीक है, तो देखते हैं द डेविएशन विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज, एक स्पेसिफिक रेंज नहीं है, शुड बी हैंडल बाय मैनेजर एंड माइन्यूट एंड माइनर डेविएशन कैन बी इग्नोर। मतलब अगर एक रेंज के बाद चले गए, एक रेंज के बाहर चले गए तो मैनेजर उसको करेगा सही, लेकिन अगर छोटा मोटा है तो खुद वो इग्नोर कर देगा। मैनेजर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। मैनेजर शुड नॉट वेस्ट इन टाइम एंड एनर्जी इन फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर माइनर डेविएशन, रेदर ही शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन रिमूविंग डेविएशन ऑफ हाई डिग्री। मतलब बड़े बड़ी चीज़ों पे ध्यान देगा, छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान क्या देगा। अब एक एम्प्लॉय नहीं आया, एक वर्कर नहीं आया, उससे मैनेजर का क्या काम। अब डेविएशन देख लिए, दो तरीके की डेविएशन है, क्रिटिकल और जो डे टू डे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब करेक्टिव एक्शन कर लेगा। करेक्टिव एक्शन, द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग इज नॉट ओनली टू डिटेक्ट एरर, सिर्फ एरर देखना नहीं है, एंड डिफीट इन परफॉर्मेंस में कमी, बट ऑल्सो अडॉप्ट रेमेडियल मेजर्स। अब उसको सही करने के लिए भी वो क्या करेगा, मेजर्स लेगा। करेक्टिव एक्शन आर इनिशिएटिव ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर, मतलब जो गलतियां हो गई उसको सही करो ताकि फ्यूचर में दोबारा वो गलतियां नहीं हो, दैट इज करेक्टिव एक्शन। तो गाइस अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कंट्रोलिंग होता क्या है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, फीचर्स बोलो, इंपॉर्टेंस बोलो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसका पूरा प्रोसेस पढ़ लिया। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। गाइस अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।